नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण ने मायावी सिर बनाकर राम का सीता जी को दिखाया। सीता जी विलाप करती हैं, लेकिन बाद में विभीषण जी की पत्नी आकर उन्हें बताती हैं कि ये सब झूठ है, राम और लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ। आज हम युवराज अंगद को रावण के दरबार में मिलते हैं, जो राम जी का दूत बनकर वहां जाता है। सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल राम जी जागते हैं और सब मंत्रियों को सलाह पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने राम जी को कहा कि हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म, गुण की राशि, मैं अपनी बुद्धि से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर पहले भेजना चाहिए। ये सलाह सबको अच्छी लगी। राम जी ने अंगद से कहा, बाली पुत्र अंगद, तुम मेरे इस काम को लंका जाकर करो। तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। कैसे हैं राम, जो दुश्मन का भी कल्याण सोचते हैं। अंगद बोले कि प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं मैं गुणवान हो जाता है और स्वामी आपका कार्य अपने आप सिद्ध होता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे काम पर भेज रहे हैं। बाली के लंका में प्रवेश करते ही उसकी भेंट रावण के पुत्र से हो गई। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो गया। उसने अंगद पर लात मारी, बदले में उसको जमीन पर घुमाकर मारा। सब रावण के पुत्र को मरा जानकर वहां से भागते हैं। शहर में कोलाहल हो जाता है कि जिस वानर ने लंका जलाई थी वो वापस आ गया है। सब उसे रावण के दरबार का रास्ता बता देते हैं। अंगद राम जी के चरणों को याद करके रावण के दरबार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। धीर वीर अंगद ने एक राक्षस को कहा कि रावण को बताओ कि राम का दूत आया है। सुनते ही रावण ने हंसकर कहा, बुला लाओ, कहाँ वो बंदर है। अंगद को देखते ही सभा में सभी खड़े हो गए, लेकिन रावण गुस्से में भर गया। रावण पूछता है, अरे बंदर तू कौन है। अंगद बोला, हे दशग्रीव, मैं राजाओं के राजा राज राजेश्वर श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता की आपसे मित्रता थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम उत्तम कुल से हो, पलसत्य मुनि के पोते हो। मैं नहीं चाहता कि राक्षस राज तुम्हारे वंश का अंत हो। तुमने शिव और ब्रह्मा की तपस्या की है, लेकिन राजमद में अंधे होकर तुमने सीता का हरण करा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि राक्षस जाति की भलाई चाहते हो तो दांतों में तिनका दबाकर, गले में कुल्हाड़ी डालकर, अपनी सेना को साथ लेकर सीता जी को आगे करके राम जी की शरण में चले जाओ। राम तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, वे तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर, मुंह संभाल कर बोल, अपना और अपने पिता का नाम तो बता, कैसे मुझे मित्र कह रहा है। अंगद कहते हैं, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे तेरी भेंट हुई थी। अब रावण बोला, अरे कुल नाशक, तू तो पैदा होते ही मर जाता तो बहुत अच्छा होता। अब बाली की कुशलता तो बता। तब अंगद बोला, कुछ दिन बीत जाने दो, आप भी बाली के पास चले जाओगे, तब वहां पर उसकी कुशल क्षेम पूछ लेना। शिव ब्रह्मा भी जिनकी सेवा को आतुर हैं, उनका दूत बनकर मैंने तो कुल को डुबा दिया, पर तुमने सीता हरण करके क्या अपने कुल को आगे बढ़ाया है। तुम वासना में अंधे होकर स्त्री को चुरा कर लाए हो। 10 सिर 20 आंखें पाकर भी तुम समझ नहीं पाए। रावण हंसकर बोला, बता, तेरी सेना में ऐसा कौन है जो योद्धा है, जो मेरे साथ भिड़ सके। तेरा मालिक राम तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है। उसका छोटा भाई उसके दुख से दुखी तथा उदास है। तुम और सुग्रीव तो नदी तट के वृक्ष जैसे हो।
मेरा छोटा भाई विभीषण तो डरपोक है। मंत्री जामवंत जी अब बूढ़े हो गए हैं। नल नील तो शिल्पकार हैं, युद्ध लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक बानर जरूर था जो लंका में आया और उसने लंका को जला दिया। तब अंगद कहते हैं हंसकर, हे राक्षस राज, क्या सचमुच उसने लंका को जलाया था? अरे वह तो सुग्रीव का छोटा सा हरकारा है। वह वीर नहीं है, केवल बहुत चलता है। उसे तो सिर्फ खबर लाने के लिए भेजा गया था। उसने बिना आज्ञा के ही नगर जलाया, इसलिए वापस नहीं आया, कहीं छिपा फिरता होगा। तुमने सही कहा कि तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला कोई भी योद्धा शोभा नहीं पा सकता है। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि दूत को कैसे सम्मान देना चाहिए, उसको कैसा सिंहासन देना चाहिए। उस समय अंगद अपनी पूंछ से रावण से भी ऊंचा सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। अब अंगद भी कहता है कि बाली के निर्मल यश के कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रावण बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण के बारे में सुना है मैं बताता हूँ। एक रावण बलि को जीतने पाताल गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। बच्चे खेलते खेलते उसे मारते थे। बलि को दया आ गई और उन्होंने रावण को छुड़ा दिया। एक रावण वह जिसे शस्त्रबाहु ने देखा, उसे जीव समझकर पकड़कर घर ले गया। तब पुलस्त्य मुनि ने उसे छुड़ाया। एक रावण वह जिसे कहते हुए मुझे संकोच भी हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से बता तू कौन सा रावण है? रावण बोला, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की करामात कैलाश पर्वत भी जानता है। शिव उसकी निर्भयता को जानते हैं, जिन्हें मैंने अपने मस्तकों को फूल की तरह चढ़ाया है। मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिग्बाल जानते हैं, दिग्गज जानते हैं। तू रावण को छोटा और उस मनुष्य को बड़ा कहता है। तुझे ज्ञान ही कहाँ है? रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध में बोलता है, जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट सकता था, जिस फरसे से उन्होंने पृथ्वी के बहुत राजाओं का वध कर दिया। अरे वही परशुराम का गर्भ भी जिनको देखकर भाग गया, क्या वह साधारण मनुष्य है? अरे मूर्ख, तू राम जी से दुश्मनी करता है तो ब्रह्मा और शिव भी तुझे नहीं बचा सकते। अंगद के वचन सुनकर रावण जल बुन जाता है। कहता है कि कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ है, और मैंने तो संपूर्ण जड़ चेतन पर विजय हासिल कर ली है। यदि तेरा मालिक इतना बहादुर है तो दूत क्यों भेजता है? शत्रु से प्रीति क्यों कर दिखाता है? मेरे जैसा शूरवीर कौन है? मैंने अपने सिर काट काट कर शिव जी को चढ़ाए और उनको होम कर दिया। मस्तकों पर जलते समय मैंने ललाट पर लिखे विधाता के लेख को देखा था कि मुझे कोई मनुष्य मारेगा। मैं हंस पड़ा कि शायद बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तू तो अपने गीत खुद गाता है। अरे मंदबुद्धि, सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्र जाल रचने वाला वीर नहीं कहलाता, चाहे वो अपने हाथों से पूरा शरीर काट लेता है। अरे मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। अब तू मुझे क्रोध मत दिला। अंगद ने बहुत जोर से क्रोध में शब्द किया। पृथ्वी हिलने लगी। रावण गिरते गिरते बचा। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। कुछ हिस्से अंगद ने दूर फेंके तो हनुमान ने उन्हें लपक लिया। अरे मैं तो अभी सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है। ठीक है, मैं पृथ्वी पर अपने चरण टिकाता हूँ। उसे हिला कर दिखाना तो मैं तुम्हारी वीरता को मान जाऊंगा। सब कोशिश करते हैं, मेघनाथ भी आता है, पर अंगद के पैर हिला नहीं पाता। रावण अंगद के चरणों को पकड़ने लगा तो बाली कुमार ने कहा,
मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण पकड़कर माफी मांग ले। रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर बैठता है जैसे सारी श्री संपत्ति उसने गंवा दी हो। अंगद ने अनेक प्रकार की नीति सुनाई पर रावण को समझ में नहीं आती है। उसका पता चल गया कि उसके पुत्र का वध भी अंगद ने कर दिया है। शत्रु के बल का मर्दन करके अंगद राम जी के पास वापस आ जाते हैं। संध्या होती देखकर रावण भी महल में चला जाता है। मंदोदरी जी समझाती हैं कि आपने राम से युद्ध करने की जो ठानी है वह गलत है। जिनके भाई ने एक छोटी सी रेखा खींची उसको आप पार नहीं कर पाए। जिनके दूत इस तरीके से आपके बेटों को मारकर निर्भय होकर यहाँ से चले जाते हैं। राम का प्रताप मारीच भी जानता था पर आपने उसकी भी नहीं मानी। जनक की सभा में आपने देखा कि राम को तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ानी थी लेकिन उन्होंने तो धनुष ही तोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा आप देख चुके हैं। विराट खर दूषण कबंध को भी मार डाला, खेल खेल में समुद्र को भी बांध दिया। आप तो मान मत छोड़कर राम जी की शरण में चले जाएं, तभी राक्षस जाति का बचाव होगा। लेकिन रावण को अपने मान मद सीता की सुंदरता के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब हम अगले एपिसोड में युद्ध भूमि में मिलेंगे। जय श्री राम।